माननीय लॉ मिनिस्टर द्वारा जो राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधि मान्य विधेयक 2025 रखा गया है सदन में चर्चा के लिए, उसके लिए दो निवेदन करना चाहूँगी। एक तो इस अधिनियम की धारा 3 में लिखा गया है कि किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, विनिश्चय, डिक्री या आदेश इस अधिनियम के किसी उपबंध या तद्दिन बनाए गए नियमों के होते हुए भी और किन्हीं लोपों या दोषों या प्रक्रिया के रूप या सक्षम मंजूरी या अनुमोदन का अभाव होते हुए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जहां तक अपने नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के संबंध में किए गए भूमि के समस्त अंतरण, उपविभाजन या भूखंडों या भूमि के विलयन, नियमितीकरण, भू उपयोग के विनिर्देश और परिवर्तन या अन्य समस्त कार्य राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन किए गए माने जाएंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सेक्शन जोड़ा गया है, मुझे लगता है कि ये न्याय के सिद्धांत के अगेंस्ट है, इसे नहीं होना चाहिए था। और एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे सरकारी सिस्टम में जो हमने सिस्टम बना रखा है, उस पूरे सिस्टम में लैंड यूज चेंज करने का अधिकार जेडीए और डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर स्थानीय निकाय को होता है। जब लैंड यूज चेंज करने का अधिकार हमने उनको दिया हुआ है, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें रीको को लैंड यूज चेंज करने का अधिकार देना पड़ रहा है, जबकि जो हमारे ऑलरेडी जो संस्थान है जो अधिकृत है लैंड यूज चेंज करने के लिए, वो सक्षम है और पूरी पावर्स के साथ में दिए गए हैं उनको। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपने उपदेशों के कथन में लिखा है कि 20/4/2023 के निर्णय में विधि के किसी भी करार के अभाव में रीको के अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन जब हम रीको को लैंड देते हैं तो ऑलरेडी पहले से ही हम रीको को लैंड इसलिए देते हैं ताकि वह इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कर सके। जब ऑलरेडी हमने इंडस्ट्रीज़ के लिए लैंड दी है, तो फिर रीको उसका लैंड यूज क्यों चेंज करना चाहता है, ये समझ से परे है। यदि रीको लैंड यूज चेंज करना चाहता है तो वापस सक्षम स्वीकृति के लिए उन एजेंसीज के पास आ सकता है जो एजेंसी ऑलरेडी लैंड यूज चेंज करने के लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कई अधिकारियों ने आपको गुमराह तो नहीं किया है। यदि अधिकारियों ने गुमराह किया है तो इसको आपको समझना चाहिए और समझ करके इस संशोधन को एक बार आप मंत्री महोदय दिखवा लीजिए। मेरा तो इतना ही निवेदन है। और मैंने जो जनमत जानने के लिए ये दिया है प्रस्ताव, उसको मैं वापस लेती हूँ, पर मैं आपसे आग्रह करती हूँ, क्योंकि आनन फानन में तो ये बिल नहीं लाया गया, इनके प्रभाव आने वाले समय में कैसे पड़ने वाले हैं, किस पर प्रभाव पड़ने वाले, यह भी हमें देखने की जरूरत है। इसलिए इतना ही निवेदन करना चाहूँगा।